राजस्थान के भौतिक स्वरूप व भौतिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? 1, 4, 2, 6। तो इसका उत्तर आप बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर 4। 4 भागों में, पश्चिमी, अरावली, दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान का कौन सी भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? मतलब जो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम, उसका नाम बताइए। तो वो हो जाएगा अरावली पर्वतीय। और राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता सकते हैं, इसके लिए ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है, आप बता सकते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र होता है। 61 पॉइंट पर फैला हुआ है और इसके अंदर जनसंख्या पाई जाती है 40%। निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? और ये एग्जाम में आया हुआ है पशु परीक्षा के अंदर, देखो ना। तो दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को बनाता है। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? देखो, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है, पैराबोलिक होता है, शिप होता है, लेकिन थली एक बालू का स्तूप नहीं है। ये एक क्षेत्र होता है जो बीकानेर के पास पड़ता है, बीकानेर हनुमानगढ़, बीकानेर के पास पड़ता है ये। और अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है? तो उसका उत्तर हो जाएगा लगभग 2/3। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन संरक्षण कार्यक्रम है, श्रवण घास पट्टी या उपयुक्त सभी है? तो लाठी सीरीज क्या है? ये एक भूमिगत जल पट्टी है। लाठी सीरीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे एक भूगर्भीय जल, पृथ्वी के अंदर जल की चौड़ी पट्टी है, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं RS प्री के एग्जाम में आया हुआ है। JIN, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और SSTN के अंदर भी आया हुआ है, जो रीट का एग्जाम होता है थर्ड ग्रेड, उसके अंदर। थार का गड़ा किसे कहा जाता है? तो आप ऑप्शन में बताइए कि थार का गड़ा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा चांदन नलकूप को कहा जाता है। थार मरुस्थल में लाठी सीरीज में कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब जो सही नहीं है, बालू स्तूपों की अधिकता, प्राकृतिक तेल गैस के भंडार, क्योंकि ये एक है, आप देख सकते हैं जैसलमेर जिले में पोखरण से मोहनगढ़ तक पाकिस्तान सीमा के सारे भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी, जिसे लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है, यह टर्सरी कालीन औषधि चट्टानों में तेल एवं गैस के भंडार मिलते हैं, जहां चांदन नलकूप कम गहराई से अधिक पेयजल आपूर्ति के कारण थार का गड़ा कहलाता है। तो इसका देखो, जल मिलता ही है, चट्टानों से निर्मित होता ही है, प्राकृतिक तेल गैस के भंडार होते ही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जो नहीं है, बालू का स्तूपों की अधिकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। थार के मरुस्थल में पाए जाने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बरखान। अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम बरखान कहते हैं। बरखान की व्याख्या भी दी हुई है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। किस जिले में राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंदर है, क्योंकि यहाँ डायनासोर के कंकाल भी मिले हैं, जो है ना। तो ये फॉसिल पार्क, जो पुरानी हड्डियाँ होती है, उसका नेशनल वुड पार्क है ये। राजस्थान में अकाल काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो यह अकाल में ही है। इनमें से थार मरुस्थल का भाग है, तो देखो थे गोटवाट प्रदेश, जहाँ लूनी नदी बहती है उसको कहते हैं हम गोटवाट प्रदेश। तो एक तो ये हो जाएगा, क्योंकि लूनी नदी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में बहती है। एक हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश, इसके अंदर सीकर, चूरू, झुंझुनू आते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा
1 2 और 4। खग्गर का मैदान हनुमानगढ़। देखो ये हो जाएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। नहीं